आज 24 मार्च आप देख रहे हैं HDN न्यूज। गुजरात में आज योजनाओं की बौछार हुई है, चाहे वो मुफ्त स्वास्थ्य शिविर हो, किसानों के लिए करोड़ों का बजट या फिर गरीबों को मिलने वाला नया आवास। राहुल गांधी के वडोदरा दौरे से लेकर मौसम विभाग के हाई अलर्ट तक आज की 30 बड़ी खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डालेंगी। अगले 8 मिनट में देखिए गुजरात की हर छोटी बड़ी हलचल बिना रुके, सिर्फ HDN न्यूज पर। PNG गैस कनेक्शन पर बड़ी राहत। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और शिक्षण संस्थानों को अब मांगते ही तुरंत PNG कनेक्शन देने का ऐलान किया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। आदिवासी क्षेत्रों में 5 नई GIDC। गुजरात सरकार ने आदिवासी युवाओं को घर के पास रोजगार देने के लिए दाहोद के झालोद और गरबाड़ा सहित 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों GIDC की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। MSME के लिए 1775 करोड़ का बजट। आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत राज्य के 29 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1775 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अहमदाबाद में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच और कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां नागरिक अपनी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर सकते हैं। किसानों के लिए सुजलाम सुफलाम का बजट। राज्य सरकार ने उत्तर गुजरात के किसानों के लिए सुजलाम सुफलाम पाइपलाइन परियोजना हेतु 1237 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे रबी और आने वाली खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई का पानी मिल सकेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए ₹E की शुरुआत। गुजरात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत देश का पहला प्रोग्रामेबल ₹E आधारित खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया है, जिससे अब राशन की कालाबाजारी रुकेगी और गरीबों को उनका पूरा हक मिलेगा। कच्छ सिंचाई परियोजना को रफ्तार। कच्छ क्षेत्र के किसानों के लिए सरकार ने 1333 करोड़ रुपए की विशेष राशि आवंटित की है, जिससे जिले के दूर दराज के गाँवों तक नर्मदा का पानी पहुँचेगा और खेती की लागत में कमी आएगी। PM किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। गुजरात के लाखों किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान अपने नजदीकी E-मित्र या बैंक जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह ऋण। गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कम ब्याज दरों पर 50,000 रुपए तक के बिना गारंटी ऋण देने की नई योजना शुरू की है। शहरी गरीबों के लिए नए आवास। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अहमदाबाद और सूरत के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए 5,000 से अधिक नए फ्लैटों के आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा। गुजरात शिक्षा विभाग ने JEE और नीट की तैयारी कर रहे सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त डिजिटल कोचिंग क्लासेस और टैब वितरण योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में वृद्धि। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में 200 रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया है। डेयरी किसानों को बोनस की घोषणा। बनासकांठा और मेहसाणा की डेयरी मंडियों ने पशुपालकों के लिए प्रति लीटर दूध पर विशेष बोनस देने का ऐलान किया है, जिससे होली के त्योहार से पहले किसानों की आय में इजाफा होगा। मछुआरों के लिए डीजल सब्सिडी। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने मछुआरों के लिए विशेष डीजल सब्सिडी योजना को फिर से प्रभावी बनाने का भरोसा दिया है, ताकि मछली उद्योग को घाटे से बचाया जा सके। श्रमिकों के लिए श्रमिक अन्नपूर्णा केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 100 नए श्रमिक अन्नपूर्णा केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी का वडोदरा दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के वडोदरा पहुंचे हैं, जहां वे आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार कार्य। अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का काम अब गांधीनगर के प्रमुख जंक्शनों तक पहुंच गया है, जिससे आने वाले कुछ महीनों में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। गुजरात में गर्मी का प्रकोप शुरू। मौसम विभाग ने आज अहमदाबाद और भुज में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान जताया है। साथ ही दोपहर के समय लोगों को लू से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। शिक्षकों के 7,000 पदों पर भर्ती। गुजरात शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े 7,000 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अगले 3 महीनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। सेंसेक्स में भारी गिरावट का असर। वैश्विक अनिश्चितता के चलते आज शेयर बाजार में 1800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर गुजरात के हीरा और कपड़ा उद्योग के निवेशकों पर पड़ा है। उनकी संपत्ति में भारी कमी देखी गई है। गुजरात टाइटंस में राशिद खान की वापसी। IPL 2026 के आगामी मैचों के लिए स्टार स्पिनर राशिद खान गुजरात टाइटंस की टीम के साथ जुड़ गए हैं, जिससे टीम का गेंदबाजी पक्ष और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। नर्मदा नहर की सफाई का अभियान। मानसून से पहले गुजरात जल संसाधन विभाग ने नर्मदा की मुख्य और उप नहरों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है।
ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक पानी बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। जीपीएससी प्रशासनिक भर्ती अपडेट। गुजरात लोक सेवा आयोग जीपीएससी ने शिक्षा सेवा वर्ग 2 के 128 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें प्रशासनिक अनुभव रखने वाले स्नातक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अंबालाल पटेल की मौसम भविष्यवाणी। राज्य के प्रसिद्ध मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान का डर है। सोमनाथ मंदिर की संपत्ति और सुरक्षा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ और द्वारिकाधीश मंदिरों की संपत्ति में इस वर्ष रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए मंदिर परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है। नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। सूरत महानगर पालिका ने शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए आज से 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को रूट पर उतार दिया है, जिससे यात्रियों को अब कम किराए में वातानुकूलित सफर की सुविधा मिलेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पर्यटकों की भीड़। मार्च की छुट्टियों के चलते केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और अतिरिक्त परिवहन की व्यवस्था की है। गुजरात के तटों पर हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने अरब सागर में उठने वाली तेज हवाओं के मद्देनजर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के मछुआरों को अगले 24 घंटे तक गहरे समुद्र में न जाने की कड़ी चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल सुविधा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर और स्मार्ट गेट्स का उद्घाटन किया गया है, जिससे अब बोर्डिंग प्रक्रिया में लगने वाला समय आधा रह जाएगा। राज्य में बिजली की मांग में बढ़ोतरी। गर्मी की शुरुआत होते ही गुजरात में बिजली की मांग में 15% का इजाफा हुआ है। ऊर्जा विभाग ने आश्वस्त किया है कि घरेलू और कृषि क्षेत्रों में बिजली की कोई कटौती नहीं की जाएगी।